एक पलक के कारणे यूना कलंक लगाए। एक राजा को राज करते हुए काफ़ी समय हो गया था, उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। उसने अपने राज्य में एक उत्सव का आयोजन करने का प्लान बनाया और अपने मित्र देश के राजाओं को आमंत्रित किया। वह अपने गुरु को भी बुलाया। उत्सव को रोमांचक बनाने के लिए उसने दूर देश की एक सुप्रसिद्ध डांसर को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दे दी ताकि वो जो डांसर है उसके गीत पर, उसके डांस पर प्रसन्न होकर गुरु भी अपनी तरफ से नर्तकी को कुछ उपहार स्वरूप पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा, डांस चलता रहा, पार्टी चलती रही। ब्रह्म मुहूर्त की जब बेला आई तो नर्तकी यानी कि डांसर ने देखा कि उसके तबले वाला ऊँग रहा है। उसको थोड़ा नींद का एहसास हो रहा है तबले वाले को। तो तबले वाले को नींद से जगाने के लिए उसने प्लान बनाया, क्योंकि अगर वो तबले वाला ऊँग रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा देख ले और राजा का क्या भरोसा, दंड ही दे दे। तो तबले वाले को जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा सुनाया। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूना कलंक लगाए। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूना कलंक लगाए। इसी दोहे को नर्तकी ने अपने संगीत में, अपने गीत में बार बार दोहराया। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूना कलंक लगाए। अब जिसने भी ये दोहा सुना उसने इसका अपने अनुरूप अनुवाद किया। तबले वाले का अनुवाद कुछ इस तरह से हुआ कि तबले वाला सतर्क हो गया और सतर्क होकर वापस अपनी पूरी स्पीड से, पूरे उत्साह से तबले को बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो उन्होंने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं डांसर को भेंट कर दी। जब यह दोहा राजकुमारी ने सुना तो उसने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। इसी दोहे की वजह से राजकुमार भी अपनी जगह से उठा और नर्तकी के पास जाके अपना राजमुकुट नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजा बहुत ही अचंभित होकर सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं खुश होकर नर्तकी को समर्पित करे जा रहे हैं। राजा अपने सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक तुच्छ डांसर होकर, एक सामान्य से दोहे से तुमने सबको लूट लिया। राजा की बात सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि राजन, इसे तुच्छ डांसर नहीं कहें, इसके एक दोहे ने मेरा जीवन ही चेंज कर दिया। इसके एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। दोहे से यह मुझे यह कह रही है कि मैं अपनी सारी उम्र वन में साधना करने में, प्रार्थना करने में गुजार दी और अपने आखिरी समय में मैं एक डांसर का मुजरा देखकर अपनी साधना को नष्ट करने चला हूँ। तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह मेरे लिए आंखें खोलने वाला एक पल था। तो महाराज, मैं अपनी साधना को नष्ट नहीं कर सकता। ये नृत्य की सभाओं में बैठना मेरे लिए उचित नहीं है और मैं तो अपने वन को चला। यह कहकर राजन, मैं अपने वन को जा रहा हूँ, चला गया। अब राजा की लड़की अपनी जगह से उठी और बोली कि पिताजी, आप आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, मैं जवान हो गई हूँ, मेरा विवाह ही नहीं कर रहे हैं आप। तो आज रात ही मैंने प्लान बनाया था कि आपके महावत के साथ मैं भाग जाऊं, पर इस तरह से तो मैं अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी। इसके एक दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दीबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल ही हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है? अब युवराज अपनी जगह से खड़ा हुआ। युवराज बोला, पिताजी, आप बूढ़े हो चले हैं, फिर भी अपना राज्य सिंहासन मुझे दे ही नहीं रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने चला था, लेकिन इसके एक दोहे ने मुझे सद्बुद्धि दी कि क्या कर रहा है पगले, आज नहीं तो कल राजपाट तो तुझे मिलना ही है। राजा तो बूढ़े हो चले हैं और इतने छोटे से गलत काम की वजह से क्यों अपने माथे पर पिता की मृत्यु का कलंक लेना चाहता है? थोड़ा धैर्य रख। जब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा ने तुरंत ही फैसला लिया
और अपने राजकुमार को राज्य सिंहासन दे दिया और अपनी पुत्री को बोला कि अलग अलग देशों के राजकुमार आए हुए हैं, अपने पसंद से किसी भी राजकुमार के गले में आप वरमाला डाल सकती हो। ये सारे काम करने के बाद राजा भी अपने गुरु की शरण में वन की ओर चला गया। आज इस दोहे को कोरोना को लेकर अगर हम समीक्षा करें तो जो हमने पिछले 22 मार्च से संयम बरता, परेशानियां झेली, तो ऐसा नहीं हो आखिरी क्षणों में हमारी किसी भूल या लापरवाही से हमें हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी, शहर या फिर राज्य को परेशानियां झेलनी पड़े। आओ हम सब मिलकर कोरोना से संघर्ष करें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, उचित दूरी बनाए रखें। मैं फिर से वही कहूँगा, सावधानी ही समझदारी है। आखिर में वही दोहा पुनः दोहराता हूँ, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए।